विदुर जी के मन में एक ही बात थी कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था माता बहनों कि ये ऐसा हुआ कि क्या पता भगवान मेरे पास न आए। दुर्योधन तो बहुत बड़ा राजा है। फिर बड़े दूर खड़े थे, बहुत दूर खड़े थे विदुर जी। विदुर जी सोचने लगे कि क्या पता मेरे भगवान मेरे कृष्ण हमें पूछेंगे कि नहीं। ऐसे सभा दुनिया लोग आए हुए हैं और इतना बड़ा राजा दुर्योधन के पास निमंत्रण उन्होंने भेजा है, उनके घर जाएंगे। हमें नहीं लगता कि भगवान मेरे घर। अरे भाइयों, अपना संकल्प तो सही रखो। क्यों नहीं आएंगे भगवान? विदुर जी को दूर से देख लिए भगवान नारायण श्री कृष्ण हरि, और वहां से उन्होंने बुलाया, काका जी आप आगे आ जाओ। आप दूर रहें या पास रहें, प्रभु दिल में समाये रहते हैं। हरि दूर रहें और पास। अगर अपने दिल में प्रेम है तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति बुला करके भगवान अपने पास बुला लेते हैं, उनको आवाज देकर बुला लेते हैं। विदुर जी को भगवान कृष्ण ने आवाज दिया। इतनी भीड़ में बहुत पीछे बैठे थे, वहां पर उन्होंने आवाज दिया, अरे काका आप इतने पीछे, आइए आगे आइए। अब अहंकार तो था ही दुर्योधन को। दुर्योधन सोचने लगा जय कि मैंने इनको निमंत्रण दिया है, मैं इतना बड़ा राजा हूं और ये विदुर को काका को बुला रहे हैं। बस विदुर जी समझा गए कि क्या पता इसकी सेना है, इसकी आने दे या नहीं आने दे। सेना खड़ी थी सामने। भगवान कृष्ण जी जिसको दर्शन देना है, अगर मैं यही वेद व्यास से बुलाती हूँ आपको, आप आ जाइए, तो क्या ये कर्मचारी रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। जब स्वयं भगवान जिसको बुला रहा है, उसका सेनापति कैसे रोक सकता? भगवान कृष्ण ने कहा, सेनापति हट जाओ, काका को आने दो। विदुर जी वहां से चल पड़े। अब जब चल पड़े, सकुचाते हुए मूड़ी नीचे करके आ रहे हैं। मेरे कृष्ण को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना प्रेम, भगवान के प्रति इतना प्रेम। आज विदुर जी की देखिए, भागवत में भी, महापुराण में भी उनका नाम है। मीराबाई का भागवत पुराण में नाम है, शिवरी का पुराण में नाम है। कितने लोग हैं ऐसे, विवेकानंद जी हैं। आज शिवाजी की जयंती है, जरा उनके नाम का जयकारा लगा दो। जय जय श्री राधे श्याम। राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना दान कर दिया, पूरे देश के लिए। शिवाजी महाराज की क्या जयंती। सब जाते हुए आए और चरणों में गिर गए। भगवान के चरण पकड़ करके रोने लगे। आज मेरा कान्हा मुझे बुलाया है, इतने सभा के बीच में आज मेरा जीवन धन्य हो गया। विदुरानी कह रही है कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है कि मेरा कृष्ण मेरे घर नहीं आया। कहने लगे, ऐसा करो कि मैं तो दर्शन करके आ गया हूँ, मैं बाजार जाता हूँ और बाजार जाकर के कुछ अपने कृष्ण के लिए पान फूल, जो मिठाई, जो भी मेरे पास है, कुछ तो है नहीं, और ले करके आऊंगा तो उनको घर बुला करके थाली सजा करके उनको भोग लगाऊंगा। पर पता नहीं, अब यहाँ भी मन में शंका आ गई कि दुर्योधन आने देगा कि नहीं। मेरी माता बहनों भाइयों बंधु, जब ले करके वहां से आते हैं विदुर जी, और इधर विदुरानी जी रथ से उतरते हैं, चौबारे लगे हुए हैं, कलश लगे हैं सोने के, चारों तरफ लड़ियां लगी हुई हैं,
जय जयकार हो रही है कृष्ण की। भगवान कृष्ण उतरे रथ से, बोले मैं जरा काका के पास से होकर के आता हूँ। मेरा मन ले रहा है कि मैं विदुर काका के घर चला जाऊं। अब जा करके दरवाजा खटखटाते हैं, लकड़ी का गेट है। अब विदुरानी जी स्नान कर रहे हैं कि आज क्या पता भगवान आ जाए हमारे। बच्चे बैठ जाइए सामने, बीच में बच्चों को आने के लिए रुकिए। जूता पहन के कोई नहीं आए हैं। तो इतना में विदुरानी जी जब सोचती है कि क्या पता ऐसा है कि विदुर जी ही आए हैं, पर दरवाजा जब भगवान कृष्ण ने जोर से खटखटाया, इधर आग बबूला हो गया दुर्योधन। अच्छा, मैंने निमंत्रण दिया, मैंने इतना स्वागत के लिए सब कुछ किया और भगवान कृष्ण हमारे घर नहीं आए। अच्छा, चले गए रूखी सूखी रोटी खाने के लिए। वाला ही तो है, छाछ पीने वाला, उसको क्या चाहिए। इसके मन में घमंड आ गया। भगवान उसी टाइम सोच लिए थे, इसके मन में जब ऐसी बात है और काका को पास इतना इसको ईर्ष्या है, द्वेष है, इतना लालची, ऐसे घर में कभी नहीं जाऊंगा। विदुरानी जी दरवाजा खोल के जरा सा देखती हैं तो देखती हैं कि भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। अब उनको तो कुछ दिखाई नहीं दिया। नंगे नहा रही थी, भगवान कृष्ण को देखते हुए पागल हो गई। उनको इतना नहीं लगा कि मेरे ऊपर बस सकता है या नहीं है। इतना प्रेम में विह्वल हो गई विदुरानी की। मेरे दरवाजे पर कृष्ण आ गए और वो दरवाजा खटखटा करके बोल रहे हैं, काकी कहाँ हो। अब भगवान जी देखे कि काकी तो वस्त्र भी नहीं पहनी हुई है, बस नीचे पेटकोट बांध के भागने लगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान ने उठाया, अपना पीतांबर दे दिया, काकी पीतांबर ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। अपना पीतांबर उठाया और विदुरानी को दे दिया। विदुरानी जी आधा होगा ओढ़ी और ओढ़ करके अब क्या पहनाऊं क्या ओढ़ाऊं। कोई बड़े लोग आ जाए घर में, कोई वीआईपी आ जाता, कोई बड़े अतिथि आ जाते हैं। आजकल तो वीआईपी ही जाते, अतिथि बहुत बड़े होते हैं। भाई नेता लोग आ गए तो जो मानो कि हाथी आ गई है तो घर में। आपके पास कुछ नहीं है, आप खुद घबरा जाएंगे सभी लोग। क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कहाँ बैठाऊं। आहा, इतने बड़े आदमी आ गए हमारे दरवाजे पर, हमारी बहुत भाग है। वहां तो भगवान साक्षात ही आए हुए हैं। विदुरानी जी कहती है क्या करूं, कहाँ बैठाऊं कहाँ उठाऊं। पूरे आंगन में नचा डाली भगवान कृष्ण को। यहाँ बैठो वहाँ बैठो, ऐसे बैठो। वही पट्टा लेके कभी सीधा करती है, कभी उल्टा करती है, कभी कुछ करती है। कहते काकी मैं तो थक गया दौड़ते दौड़ते, अब तो कहीं भी बैठा गया। क्या प्रेम भगवान के। अच्छा ये बताइए, आप लोग के नाती पोते से प्रेम है ना, अपने बच्चों से, और आप लोग को भी है, तो क्यों नहीं ऐसे ही आप लोग भी प्रेम कर लो भगवान जी से, जैसे हमारे विदुर जी विदुरानी की करते। जीवन तर जाएगा, संवर जाएगा। ये वाला तुमको यहीं छोड़ देगा, पर वो वाला तुमको पार लगा देगा। यही अंतर है भगवान में और अपने परिवार में। विदुरानी जी नचाने लगी, नाचते नाचते भगवान कहे कि अब काकी कहीं तो बैठा दे, मैं तो थक गया। तो विदुरानी को कुछ नहीं दिखाई दिया, उसी पटरे को क्या करी, उल्टा कर दिया। एक नहीं सीधा गया। भगवान उल्टे पटरे पर बैठे हुए, बैठ गए। काकी बड़ी भूख लग रही है, अब क्या करूंगा। कुछ नहीं था, 2-4 केले ऐसे सड़े गले से जो पड़े हुए थे घर में। अब इतने बड़े तो थे नहीं भूखे, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है
उसके घर में ज्यादातर गरीबी होती है और उसी को भगवान मिलते हैं। बड़े बड़े लोगों के घर में भगवान आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको समय ही नहीं है पूजा पाठ करने का। धन तो कर्म से मिल जाता है पर प्रभु भक्ति बिना भक्ति करे नहीं मिलती। धन से आपके कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है तो इस जन्म में आपको जरूर मिलेगा, चाहे कैसे भी करके मिलेगा, पर भक्ति नहीं मिलेगी आपको। वो पूर्व जन्म का ही सुख हमको मिल रहा है। उल्टे पीढ़े पर भगवान बैठे हैं और विद्रानी जी कहते हैं क्या ले आऊं, क्या खिलाऊं। 4-5 केले पड़े हुए थे, विद्रानी जी छील रही हैं, केले को फेंकती जा रही हैं, कृष्ण को छिलका देती जा रही हैं। भगवान बड़े आराम से छिलका खा रहे हैं। अब इतने में विदुर जी आ गए, खूब सारा सामान ले गए। बड़ी अरे सुन रही है कहाँ गई तो? अरे भगवान आज हमारे कृष्ण मुझे बीच पंच से बुला करके मुझे दर्शन दिए और मुझे कहे काका मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जल्दी जल्दी ये सामान ले, परोस दे, रख, जल्दी सफाई कर, आज नारायण हरि हमारे घर में आ रहे। गेट जब खोल करके बोलते हुए घुस रहे हैं, दरवाजे पर देखते हैं तो आंगन में उल्टे पीढ़े पर भगवान बैठ करके छिलके खा रहे हैं। विद्रानी जी जो बुद्धा है उसका बीच का उसको उठा करके बाहर फेंकती जा रही हैं और भगवान छिलका खाते जा रहे हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए। विदुर जी देखते हैं तो कहते हैं तू क्या कर रही है, पागल तो नहीं हो गई? अरे आप पागल कर रहे हो, भगवान बैठे हैं यहाँ, कृष्ण मेरा कान्हा यहाँ आया हुआ है, देखो तो सही। अरे भगवान तेने तो उल्टे पीढ़े पर अपने भगवान को बैठा रखी, तो पीढ़ा भी नहीं सीधा कर। विदुरानी जी रोने लगती हैं, पैरों में पड़ जाता है। मेरा भगवान आ गया है तो मुझे तो यही नहीं दिख रहा है कि सीधा है या उल्टा है। आप भी आओ, चरण छू लो। भगवान श्री छिलका खा रहे हैं और धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्या नारायण हरि की लीला है। उधर आंख बबूला होकर के पागल हो गया दुर्योधन, ये करूंगा वो करूंगा, बुला करके ले गया, रोग आकर के ले गया भगवान को, और मैंने बुलाया है तो बोला ही बैठेगा कैसे, क्यों? उसको भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, अहंकार की पट्टी लगी हुई। जिसके अहंकार की पट्टी लगी हुई है उसको प्रभु कभी दिखते नहीं। आपके अगल बगल में ही भगवान बैठे हैं, रज रज भूमि में, कड़ कड़ में भगवान है। कहाँ नहीं है नारायण हरि, हर जगह है। अगर यहाँ मौजूद नहीं होते तो आप लोग यहाँ पर नहीं आते। आज उन्होंने ही बुलाया है और जिसको जिसको बुलाया है उसी वही गंगा में नहाएंगे। सबके बस का नहीं है। गंगा जल में तो मछली भी है, तो क्या उनका उद्धार हो जाता है? मछलियों को जाल में फंसा लेते हैं और घर में काट करके उसको खा लेते हैं। उनका क्यों नहीं उद्धार होता? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्री नारायण में जगह जगह की बातें हैं। आप इधर कर्नाटक में चले जाइए तो वहां तो भोजन ही है मछली का, मछली और भात ही खाते होंगे, भोजन करने का मन नहीं लेता होगा।